तो ये शूट प्रिपरेशन चल रहा है माशाल्लाह। काफ़ी सारी एसेसरीज़ बनवाई है हम लोगों ने और हमारे घर पर ही बनाई है। जज़ाकल्लाह। और ये भी दे दीजिए। ये सब चीज़ें घर पर ही बनाते हैं हम लोग। हाँ ये लिया, लेकिन वो पट्टा नहीं रहा ना उसका। तो बकरे के कलर के अकॉर्डिंग आज इंशाल्लाह ताला जो शूट होगी वो पहला बकरा होगा जोगी। इसकी शूट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अभी बस सामान देख रहा हूँ किस पे क्या अच्छा लग रहा है। और ये एक जगह से खजाना मिला था हमें पुराना, सब ओरिजिनल प्योर मोती है सारे के सारे। 3 रुपए का एक मोती, ओरिजिनल मोती है ना। चलो जी अब बकरा ले आओ। ना आने का इसका ना, जो रस्सी वाले बना देना। गर्दन बहुत भारी माशाल्लाह भाई, बकरे की गर्दन का साइज देखो तुम। बकरा नहीं कटड़ा है भाई पूरा। अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। बहुत माशाल्लाह चीज़ है। और आज बस दुआ करिए कि पहली शूट है, 5 बकरों की शूट का प्लान किए हैं। धूप हल्की हल्की निकली है, पूरी रात बारिश थी, थोड़ा मौसम ऊपर नीचे है, लेकिन इंशाल्लाह ताला टाइम कम बचा है तो अभी एक भी दिन का रेस्ट नहीं है। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आज अपने जोगी की बहुत बेहतरीन सी शूट करके आप लोगों तक लेकर आने की। पहला बकरा है आज, शेरा की शूट होगी, टिक्के की शूट होगी, रबाब की शूट होगी इंशाल्लाह ताला 3। और एक हमारा बकरा है अजमेरा, बहुत हैवी वेट पर है माशाल्लाह, उसकी शूट होगी 4। और एक 5वां बकरा ये जोगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो अल्लाह का एहसान है, कल हमारे एक बकरे की 1 2 3 4 बकरों की शूट कंप्लीट हुई। कंप्लीट नहीं बोल सकते हैं, ट्रायल शूट था। तो देखा करके अच्छे दिख रहे हैं बकरे माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे बकरे कराए थे शूट, अभी बड़े बकरे नहीं निकाले हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज भी हम लोग 4 या 5 बकरों की शूट कराएंगे ताकि हम अच्छे से अच्छी तरीके से अपने बकरों को रिप्रेजेंट कर सके ये साल। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये सजेशन दिया था कि भाई आप दूसरे यूट्यूबर चैनल्स को बुलाओ आपके फार्म पर और वो आपके बकरों को शूट करेंगे। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब मेहनत हमारी है तो क्रेडिट भी हमें चाहिए, सारा का सारा चैनल भी हमें ग्रो चाहिए हमारा, क्योंकि मेहनत हमने करी है, काम हमने करा है, तो सब कुछ हम खुद अपना अकेले करेंगे। और ये मक्का खा रहे हैं माशाल्लाह बकरे, मक्का एंड हरी मूंग। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब हम लोगों ने पूरे साल मेहनत करी है और अल्लाह का शुक्र है हम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं, और एंड मोमेंट पर हम किसी भी यूट्यूबर को बुला के सारा क्रेडिट उसको दे दो, उसके पेज पर सारे ट्रैफिक भेज दे, तो वो मुझे पसंद नहीं आता। पर्सनल भाई ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि और लोग गलत कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है। बस मुझे नहीं करना है, मुझे मेरे ही चैनल पर प्रमोट करने हैं हमारे बकरे, भले चाहे 10 लोग देखे, लेकिन देखे अपने चैनल पर। ये भाई साहब ये थोड़े से क्या बड़े हुए, इन्होंने फार्म पर लड़ना झगड़ना चालू कर दिया। और देखो इसका कितना डैमेज है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट करूँ मैं, ये देखो। कल तो उसकी आंख भी नहीं खुल रही थी। इब्राहिम ये वही वाला बकरा ना जिसकी आंख नहीं खुल रही थी कल। बकरा क्या रहा, मुर्गा है जिसकी आंख भी नहीं खुल रही थी कल। इसका मुंह फाड़ रखा, देख इधर से। इस पे कुछ लगा दे हैं, इस पे कुछ बिना लगाए ठीक हो जाएगा। आलू स्प्रे मार दे उस पर। इब्राहिम थोड़ा सा चावल चुवल रखेगा वहाँ, इसे खिलाइए ला के जरा थोड़ा सा, क्योंकि ये अलग हो गया उनसे। अब ये दिक्कत करेंगे मुझे ऐसा लगता है। उधर भी कम से कम और कौन सा मुर्गे लड़ रहे हैं उसमें, 2 मुर्गे और लड़ रहे हैं। ये आपस में ही लड़ने को तैयार है। पत्ती चेक कराना यार मुझे, इसके बच्चे हैं, ये बैठ खड़ा है। गुलफाम भाई अगर एक आध पत्ती का एक आधा पत्ती का कट्टा खराब आ जाना तो बदलवा दिया करो। ये तुमने बहुत बड़ी गलती करी कल। नहीं पता तो नहीं चला, ये तो इकट्ठी करके यहाँ से ले गए ना। पता तो नहीं लगा, मेरी बात सुनो। बकरों को तुमने पत्थर डाल रखी, उसके अंदर पत्थर है। बकरे को अगर पत्थरी हो गई पूरे साल नहीं ठीक होने का। नहीं होता है आगे से बात ध्यान रखियो, कोई पत्ती कट्टा खराब हो ना हटा दो। आप निकाल दिए ना, इनकी गलती खिलाने वालों की। बकरे के पत्थरी हो गई ना, वो निकलती नहीं, याद रखियो इस बात को। ये वाले मुर्गे हैं और एक शायद से ये वाला है। ये दोनों लड़े आपस में ना, वो और ये, इनका बहुत गेम भारी हो रहा है। इसका भी फटा पड़ा है देखो, ये दोनों लड़े ना, एक ये भी लड़ रहा है।
तीन मुर्गे ये 3 मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, बाकी तो अभी सुलह है सभी। इनका अलग करने पड़ेगा, फिर पैर बांधने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, तू इन्हें जाके भी खिला दे। और यहाँ पे हमारे 2 बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी देने वाले बच्चे। कौन सा? इनका कोई ट्रीटमेंट करना है क्या? मुंह साफ करना है इनका, लग रहा है ना तो उन पे खून। ये मैंने ऐसे देखा है, इससे ना लड़ेगा तो बहुत बढ़िया है, खा लग लग के सूख जाते हैं। चल ठीक है, बस लेकिन ध्यान रखिए लड़े ना है, ठीक है? और उसको वही खिला दे जाके चावल। तीन मुर्गे ना अलग करने पड़ेगा भाई। मैं क्या कह रहा, जाके चावल खिला दे। वो देखो क्या, इन्हें बाद में घेरे, पहले उसे घेर। ये देखो माशाल्लाह मुर्गे। ले ले ले। भाई साहब इसके ना यहाँ से ना, इस जगह से पूरा मामला डैमेज कर रखा है। कीड़े तो नहीं पड़ते इनके? ना कीड़ते हैं, यही खा ले। लेकिन है शेर बच्चा भाई, इतने जख्म में भी। मैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मुर्गी अंडे दे रही है और कितनी मुर्गी, टोटल कितनी मुर्गी अंडे दे रही है। जब इनकी ज़रूरत नहीं है तब ये बेहिसाब हो रहे हैं, और मुझे सर्दियों में चाहिए रहेंगे तब तक हम मुर्गी खा चुके होंगे। क्या करें बताओ यार। एक ये भाई साहब जख्मी हुए घूम रहे हैं, एक वो देखो माशाल्लाह प्लॉट बना रहे हैं, लेके जा रहे हैं सामान। अल्लाह के एहसान। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वापस से नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह सभी है। चलो अल्लाह का शुक्र, इनको मज़े करने देते हैं। और ये हमारी मिनी के हमने बाल उतरवाए हैं। ये पैदा भी हमारे ही फार्म पर हुई थी, और आज इसके फार्म पर मेरे हिसाब से 2 बच्चे हम लोग दे चुके हैं। जो बकरियाँ थी इसकी, एक इसकी वर्षा है 3, और 2 इसके बकरे हैं, एक यकीम और एक खैबर, यानी कि टोटल 3 और 2 5 बच्चे इसके आ चुके हैं अल्लाह के एहसान से। और 5 ही बच्चे लेवल के थे भाई। फीमेल मुझको चाहिए नहीं थी तो मैंने मेरे एक दोस्त को दे दी थी, और अभी ये वापस से प्रेग्नेंट है। और ये एक हमारे फार्म का बकरा है 47 हाइट का, जुल्फ़िकार, ये उससे क्रॉस है। ये साल इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह से कि बहुत बेहतर रिज़ल्ट आएगा। बाकी अल्लाह जैसा कराए। हमारी टोटल सारी ही बकरियां क्रॉस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और अच्छे बकरों से क्रॉस है। और अभी मेरे पास 4-5 बकरियां हैं, 5 बकरियां और रखनी है, लेकिन वो कुर्बानी बाद रखेंगे। बट फिर भी, और इसको ना मालूम है कि कहाँ पे जाना है। मैंने इनके बाल इसलिए उतरवाए ताकि इनकी भी हेल्थ अच्छी बन जाए। बाकी माशाल्लाह पूरा गोडाउन भरा पड़ा है फ़िलहाल दानों से। अल्लाह के बेशुमार एहसान, सब बकरों के लिए बराबर दाना है, और बहुत सारा दाना है माशाल्लाह। अल्लाह हमारे और हमारे बकरों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्योर वाइट अंडे किसके हैं और ये अंडे किसके हैं। ये हमारे बकरों के सजावट का सामान रखा है। 5 बजे के बाद आज फिर वापस से शूट चालू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और काफ़ी भाइयों को शिकायत है कि ब्लॉग कंटिन्यू बनाया करो। भाई थोड़ा सा मसला ये है कि अभी फ़िलहाल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी सेल है, तो उनका भी देखना पड़ रहा है। उनकी डिमांड अच्छी है फ़िलहाल, तो वो ऑर्डर निकालने पड़ रहे हैं। यहाँ के पन्ने वन्ने भी और फार्म भी, और सबसे मेन है फार्म को भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम फार्म पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। और एक इस भाई का समझ में नहीं आ रहा है, आजकल ये कुछ ज़्यादा ही गरमा रहे हैं। इन्होंने देखो, वो देखो तो फाड़ दिया पूरी की पूरी पन्नी। ये देखो, ये देखो, मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ उस तरफ से दिखाने की। हटिए इब्राहिम, ये देखो जलाल अपने जलाल दिखाते हुए, तुरगुत माशाल्लाह। और ये देखो पहले ना कोयल की आवाज़ सुनने को नहीं मिलती थी, और अब ये चुप नहीं होती है। मगर ये बैठी कहाँ है? वो बैठी वहाँ पर, ये बैठी है माशाल्लाह। ये है खैबर, ये मिनी का ही बेटा है, अगस्त की पैदाइश है ना माशाल्लाह। तो 3 दिन कंटिन्यू बारिश होने के बाद से मौसम में अल्लाह का शुक्र है बहुत रहम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये फार्म वालों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है।
लेकिन मसला ये है कि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा। जो रिकवरी लेनी थी बकरों ने माशाल्लाह वो रिकवरी पे भी आने लग गए हैं। एक दो बकरा रह गया, बाकी सभी बकरे माशाल्लाह ये बाहर की डाइट को पकड़ लिए हैं और सभी बकरे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं माशाल्लाह। अब बस देखना ये है कि कैसे ये मौसम हमारे साथ रहता है 1 तारीख तक, क्योंकि अपने को 1 तारीख को लास्ट वेट करना है और पूरी दुनिया को दिखाना है, जितने भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, कि क्या हम लोगों ने ये साल मेहनत करी है पूरे साल। तो प्लीज़ प्रे फॉर साबरी गोट फार्म एंड इंशाल्लाह ताला देखते हैं। हरी पत्ती भी इंशाल्लाह ताला स्टॉक निकल जाएगा 20-25 दिन आराम से, तो बकरा ईद के बाद ही मंगाएंगे फुर्सत से हरी पत्ती का भी स्टॉक। कितने बकरे बचेंगे ये भी देखना रहेगा। आई थिंक 17-18 बकरे तो कोटे तो सारे बचेंगे, और जो पलटी के बकरे हैं मेरे हिसाब से 15, 16, 17, यानी कि वही अगर पूरे फार्म पर जानवर काउंट करेंगे तो 20, 25, 30 जानवर ज़्यादा से ज़्यादा रह जाएंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। क्या खा रही? मेथी खा रही है। और अगर ये प्रेग्नेंट है, अगर ये ज़्यादा मेथी वेथी खा ली ना तो ये ख़राब हो जाएगी। आ जा, उधर गेहूँ रखा है, आ जा बेटा, आ जा। बात हमारे फार्म पर है कि हमारा कोई भी बकरा इंसानों से डरता ही नहीं है। पता नहीं क्यों इनके अंदर हमारा डर ही नहीं है। बेखौफ होके घूमते हैं, गलतियाँ करते हैं, पत्ती गिराते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी डरते नहीं है। अगर यही बकरी किसी और के यहाँ होती है और वो दाना खा रही होती है तो वो आदमी की आवाज़ सुन के घबरा जाती है, और ये और मुझे खा के दिखा रही है। नेक्स्ट ईयर हमारे फार्म पर अंडुल भी आप लोगों को बहुत अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी भी हम लोगों ने पलटी मारी है, ये भी कुर्बानी का है, लेकिन ये साल कुर्बानी नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे। ये साल हम लोग अंडुल बकरों पर भी फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखो जी माशाल्लाह, रेस्ट मोड पर है पूरा फार्म माशाल्लाह। फिलहाल ना हम लोगों को इनका इतना बड़ा पहरा लगाना पड़ रहा है बच्चों का कि बकरों से ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ रही है। बार बार ढूंढना पड़ रहा है कि यार कहीं जाकर लड़ तो नहीं रहे हैं, और अभी 4:30 बज चुके हैं, आधा घंटा है फिर मुझे बकरों को चने वने खिलाकर फिर इंशाल्लाह ताला इनकी 4:30 बज चुके हैं। अभी बकरे चना वना खाएंगे, उसके बाद हम लोग इनको लेकर जाएंगे शूट पर और इनकी इंशाल्लाह ताला शूट निकलवाते हैं बढ़िया करके। आज हमारे 5 बकरों की शूट होनी है, रोहान की, पाशा की और उस्मान, उमर 4 और एक पैंथर। 5 बकरों की इंशाल्लाह ताला आज शूट निपटेगी इंशाल्लाह। ये है हमारे पैंथर साहब माशाल्लाह। ओहो अब आया कुछ गेटअप सा ना, इसको नीचे कर देना, ये मैं कर दूंगा। चलो जब शूट पे चले भाई पैंथर। अभी हम जा रहे हैं लोकेशन पे और लोकेशन पे से आप लोगों को अपडेट करते हैं शूट की। Here we go again इंशाल्लाह ताला। आसू भाई बताओ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि बकरों को अपने 2 महीना पहले शूट से बाहर का एटमॉस्फेयर दिखाया करो। दिक्कत क्या आ रही है अभी हमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत तो ये आ रही है कि बकरों को मालूम ही नहीं हम क्या करना क्या चाह रहे हैं और डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। मसला ये हो रहा है कि हमारे रोहान, पाशा एंड पैंथर 3 बकरों ने आज जो हमारा शो हुआ है तो कुछ भी शूट नहीं निकला आज। शूट तो निकला है काफी कुछ, ऐसा कुछ नहीं निकला, नहीं निकल जाएगा, लेकिन वो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो नहीं मिल रही, वो नहीं मिल पा रही। एक मतलब में एक तरह का जो एक्सपेक्टेड करते हैं ना शॉट को, भाई हम भी फ्रेमिंग वगैरह बनाते हैं, उससे पहले बकरा अपनी मूवमेंट करके भाग जाता है, निकल के घबरा रहा है यार ये। वो रहा सीन। कल वाला बकरे ने एक ने साथ दिया था, उसकी शूट अच्छी भी नहीं करते, बकरा निकल जाता है फ्रेम से आउट। तो इंशाल्लाह ताला वो सामने हमारा फार्म है, तो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर के बकरों को ये भी ट्रेनिंग देने की ताकि वो बाहर खेल कूद ले, क्योंकि हमारे बकरे पूरा साल अंदर ही पलते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, तो इस वजह से दिक्कत आती है। और ये दिक्कत आ रही है कि हमारे बकरे साथ नहीं दे रहे, हमारा घबरा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जैसे हम लोग कान पकड़ के चला रहे हैं तो नहीं चल रहे हैं, और कान पकड़ के नहीं भी चला रहे, अगर खुद से चला रहे हैं तो भाग जा रहे हैं फ्रेम में, यानी कैमरे के फ्रेम से भाग रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी शूट में मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन आज मैं बहुत थक गया, आज मुझे 3 ही बकरों ने थका दिया, जबकि हमारी 5 बकरों की शूट होनी थी। बट इंशाल्लाह ताला देखते हैं अभी थोड़ी देर में। अब रह गए हैं उस्मान और उमर, इन 2 बकरों की शूट के बाद हम लोग आज का शूट पैकअप करके कुछ और अलग सा प्लान करने वाले हैं, जो हम हमारे फार्म पर ही शूट करेंगे इंशाल्लाह ताला। शूट कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लास्ट के उमर और उस्मान ने अच्छा साथ दिया, लेकिन मोबाइल में बैटरी और कैमरे की बैटरी दोनों डाउन हो गई। अभी फटाफट ऑफिस चलते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हम लोगों ने आज कमाल करा है। आपको पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। दिन अभी काफ़ी बचे हुए हैं, तो अगर कोई बकरा हमारे पास लगा कि भाई इसकी शूट हमने जस्टिफाई नहीं करी है, मतलब अच्छा नहीं शूट हुआ है, तो उसका इंशाल्लाह ताला अपन लोग दोबारा करा लेंगे। आज है शूट का तीसरा दिन
और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है, इसी करके मैंने आज कैप पहनी है ताकि मेरा चेहरा बिल्कुल भी डल ना दिखे। और बिल्कुल भी आज मुझे ना दोपहर भी फीवर था और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बकरे को लेके चलूँगा कैसे, लेकिन होप फॉर दी बेस्ट, इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा जो भी होगा। अभी मैं एनर्जी ड्रिंक लाया हूँ, एनर्जी ड्रिंक पी के इंशाल्लाह ताला अपन शूट कराएंगे। और मुझे ऐसा लगता है जो मैं देख रहा हूँ कि मेरा वाकई में ही फेस बहुत उतरा हुआ है, लेकिन ये टाइम पे अपन बीमार नहीं पड़ सकते क्योंकि ये टाइम पे अपने को बहुत कुछ करने का है। हाँ, चलते हैं इंशाल्लाह ताला शूट पे। और 5:30 बजे के समथिंग है, बकरों ने चने वाना खा लिया, इनको सजाते हैं और फिर लोगों को दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगता है कि मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली हर बार जब भी ब्लॉग बनाता हूँ तो बोलता हूँ कि भाई अब से ब्लॉग अच्छे आएंगे, अब से ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे, अब से ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे। और मेरा ये टाइम पे इरादा भी था कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँ। ये जो ब्लॉग आप देखा, ये 2 से 3 दिन का ब्लॉग है हमारा। और रीज़न है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अभी फ़िलहाल एक तो तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन है, शूट भी निपटानी है, बकरों को भी देखना है, फिर सारे ही काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अगर स्किप किया जाए, इनमें से कोई भी काम स्किप करने वाला नहीं है। अगर बाई चांस अगर देखा जाए तो 1% चांस ऐसा है कि हम लोग ब्लॉग को मिस करके और ज़्यादा कामों पे काम कर सके, इस करके मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। बट मेरे बहुत सारे भाइयों के पर्सनल में बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि भाई आपने अपनी वो आदत लगाने के बाद ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जो कि मुझे बड़ा इमोशनल सा भी कर देता है। लेकिन मैं पर्सनली अभी ठीक नहीं हूँ भाई, इस वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो जा रही है। बट इंशाल्लाह ताला कोशिश है। और अभी स्टाफ को भी मैं अपने साथ नहीं लगा सकता कि भाई मेरी शूट कर दो, ये कर दो, क्योंकि हम लोग सुबह को बकरों को रेडी रखते हैं और उनका सामान भी बनाना पड़ता है, जो कि उनकी आपने एसेसरीज वगैरह देखी। एंड उसके बाद फिर शाम को हमें 5 बजे से 7:30 बजे तक की शूट भी निपटानी होती है। बड़े बकरे इनको लाना ले जाना बहुत भारी काम है भाई। और फिर खस्सी बकरे हैं तो अपनी मर्जी से रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी तरह से चलते भी नहीं है, तो काफ़ी कुछ चला जाता है और ये चीज़ें हर कोई नहीं समझ पाएगा। बट मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा मेरी एनर्जी आप हो और मैं थोड़ा सा ठीक हूँ तो मैं इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह ताला, पक्की बात है। और ये ब्लॉग अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा और थैंक यू सो मच गाइस। अस्सलाम वालेकुम।